हेलो स्टूडेंट्स, आपने कभी ये सोचा है व्हाई डू वी फील हंग्री? हमें भूख क्यों लगती है? यस, क्योंकि हमारे बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है ना। तो हमारे बॉडी को फूड की ज़रूरत क्यों होती है? व्हाई डू वी नीड फूड? क्योंकि फूड क्या देता है? हमें एनर्जी देता है, इसलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है, जिससे हम अपने डेली वर्क होते हैं वो बड़ी आसानी से कर पाते हैं। जैसे कि आप लोगों को खेलने के लिए, स्टडी करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, डांस करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। ओके, तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं उस टाइम पे भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसी तरह से जब हम सोते हैं, स्लीपिंग मतलब सोते हैं, तब भी हमारी बॉडी क्या कर रही होती है? वर्क कर रही होती है। तो उस वर्क को करने के लिए भी क्या ज़रूरी होता है? एनर्जी। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है ना। तो ये फूड जो है, इस फूड से हमें और कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, ये हम आज के लेसन में देखने वाले हैं, जो 4th क्लास का लेसन है, फूड एंड डाइजेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें फूड की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, है ना। तो इसके अलावा भी हमें फूड से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ओके, तो वो चीज़ें कौन कौन सी है? लेट्स सी। तो न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज़ मीन बाय न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स मतलब वो फूड होता है जिस फूड से हमें क्या मिलती है? कुछ सब्सटेंसेस मिलते हैं। वो सब्सटेंसेस क्या करते हैं? हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? हमारे बॉडी को मदद करते हैं। उस फूड को उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। सो व्हाट इज़ मीन बाय न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है? The substance that are needed by our body for good health and growth are called nutrients। मतलब क्या होते हैं? वो एक सब्सटेंस होता है, वो सब्सटेंस हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं। उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं? There are 5 nutrients। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे रहते हैं? फूड में प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट वी सी द कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? वी गेट द एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। ओके, इसलिए जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड रहते हैं, उस फूड को क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ओके, we get energy from carbohydrate. Okay, and the food rich in carbohydrates are called energy giving food। तो जिस फूड में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, उस फूड को क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप्स होते हैं। कौन से? स्टार्च एंड शुगर। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप्स हुए। ओके, एंड राइस, व्हीट, पोटैटोज, ब्रेड, मेज, बनाना एंड हनी, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। मतलब इन फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, है ना, राइस, पोटैटोज, मेज एंड ब्रेड, इनमें क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। इसलिए इन फूड को क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। और एनर्जी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो बहुत हेवी वर्क करते हैं, हाँ, जैसे कि रिक्शा पुलर, जो लेबर होते हैं या फिर जो फार्मर होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो उन्हें वो वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। तो वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। तो उन्हें अपने डेली डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इंक्लूड करना चाहिए, ताकि उन्हें और ज़्यादा एनर्जी मिले। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट न्यूट्रिशन इज व्हाट? प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। जैसे आपने देखा होगा, आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे या फिर नर्सरी में थे, उस टाइम पे जो आपको क्लोथ या फिर शूज़ थे, वो अभी भी होते हैं क्या? नहीं, है ना। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपकी क्या हो गई? ग्रोथ हो गई, आपकी हाइट बढ़ गई होगी, आपका वेट बढ़ गया होगा, इसलिए आपको वो क्लोथ होते हैं क्या? नहीं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये किससे होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी को हेल्प करता है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। ओके, तो प्रोटीन ऑल्सो हेल्प अस टू बिल्ड मसल्स एंड रिपेयर द डैमेज टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो प्रोटीन क्या करता है? इसके अलावा हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए तो हेल्प करता ही है, लेकिन इसके अलावा भी हेल्प करता है
हमारे जो बोन्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए, बोन्स को और टिश्यू बोन्स और जो क्या होते हैं हमारे मसल्स होते हैं उनको बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए प्रोटीन क्या करता है, हमें हमारी बॉडी को हेल्प करता है। जैसे आपने देखा होगा, अब जब कोई मकान या फिर कोई घर जब बनता है तो उसे बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, ईंट चाहिए होती है, सलाखें चाहिए होती है ना, उसी तरह से सीमेंट चाहिए होता है, फिर जाके वो घर बनता है। तो उसी तरह से हमारे बॉडी को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं और जो बोन्स होते हैं, बोन्स मतलब क्या, हड्डियाँ है ना, उन्हें बिल्ड करने के लिए, उन्हें बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उसी तरह से हमारे बॉडी के जो डैमेज टिश्यू होते हैं उन्हें क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जब हम आप देखो, जब आपने क्या खेलते हो और कभी आप गिर जाते हो, छोटी सी चोट लग गई तो वो क्या होती है, अपने आप ठीक हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रोटीन से क्या होता है, हमारे जो टिश्यू है अपने आप क्या होते हैं, रिपेयर होते हैं। उसी तरह से जब हम बीमार पड़ते हैं कभी कभी तो वो हमें बीमारी से क्या करते हैं, रिपेयर करने के लिए, रिकवर करने के लिए क्या करते हैं, प्रोटीन हमें हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन रिच फूड को हम क्या कहेंगे, जिस फूड में प्रोटीन होता है उसे क्या कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। जिस फूड में क्या होता है, प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। लेट्स सी द फूड रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। एग्स, तो ऐसे कौन कौन से फूड है, जैसे कि एग है, फिश, मीट एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। ओके, तो कौन कौन से फूड है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा है ना, मिल्क, नट्स, एग, दाल, ऑयल सीड्स एंड चिकन, ये क्या है, प्रोटीन रिच फूड है। तो हमें अपने डेली डाइट्स में ये फूड क्या करने चाहिए, इंक्लूड करने चाहिए, ताकि आपकी ग्रोथ अच्छे से हो। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि उनकी वो एज होती है ग्रो करने की। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब आप 4th स्टैंडर्ड में हो अभी, और जब आप कौन से स्टैंडर्ड में थे, 3rd या फिर 1st स्टैंडर्ड में थे, उतनी आपकी हाइट है क्या, नहीं। तो आपकी हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं ना। तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की, है ना। तो इसलिए आपको अपने डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, आपको अपने डाइट में ये प्रोटीन रिच फूड क्या करने चाहिए, इंक्लूड करने चाहिए। जैसे कि कौन कौन से हैं, मिल्क, नट्स, एग, ऑयल सीड्स, दाल एंड चिकन, ये सब फूड क्या करने चाहिए, आपको डेली अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। ओके, द नेक्स्ट न्यूट्रिशन इज़ फैट। ओके, फैट भी क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। फैट गिव अस एनर्जी। तो ये फैट जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। ओके, तो फैट्स गिव अस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए फैट को भी क्या कहा जाएगा, एनर्जी गिविंग फूड। ओके, और जिस फूड में फैट प्रेजेंट होता है उस फूड को क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड। ओके, तो फैट जो होता है वो फैट क्या करता है, हमारे बॉडी को, दे कीप अस वार्म, हमारे बॉडी को क्या करता है, गर्म रखता है, वार्म रखता है। ओके, देन द फूड रिच इन फैट्स ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं, जैसे कि बटर है, बटर, चीज़, नट्स, ऑयल, दिस फूड्स आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड। वाई, बिकॉज इस फूड में क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है। फैट क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। ओके, दैट्स वाई दैट फूड कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड। ओके, द एक्सेस फैट इज़ हार्मफुल टू अस। तो जो हम फैट लेते हैं तो वो फैट हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अगर वो फैट हम एक्सेस मतलब ज़्यादा लेंगे हमारे बॉडी में तो क्या होगा, हमारे बॉडी को उस फैट से हार्म होगा। कैसे होगा, हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा फैट होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी का शेप बढ़ जाएगा, मतलब हम मोटे हो जाएंगे, और उस वजह से क्या हो सकता है, हमें अलग डिफरेंट डिजीज़ेस भी हो सकते हैं, है ना। इसलिए हमें फैट जो है वो कितना लेना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटीज़ में क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। ओके, तो एक्सेस फैट इज़ हार्मफुल टू अस बिकॉज मेक अस ऑब्वियस। ऑब्वियस मीन्स व्हाट क्या होता है,
मोटापा, है ना। अगर हम ज़्यादा फैट लेंगे तो क्या होगा, हम मोटे हो सकते हैं और हमारे बॉडी में अलग अलग डिजीज़ेस भी हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटीज़ में क्या करना चाहिए, फ़ैट लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमारे जो फूड होता है उस फूड में क्या रहना चाहिए, फ़ैट भी प्रेजेंट रहना चाहिए, क्योंकि फ़ैट भी क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। किससे ज़्यादा एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें कौन देता है, फ़ैट देता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट न्यूट्रिशन है विटामिन्स। ओके, तो विटामिन्स को क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव। क्यों, क्योंकि विटामिन्स क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। किससे करते हैं, तो डिजीज़ेस से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और वो फाइट भी करते हैं डिजीज़ेस से। तो इसलिए विटामिन रिच फूड को क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। जैसे कि द फूड रिच इन विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। जिस फूड में क्या होता है, विटामिन प्रेजेंट होता है, उस फूड को क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो फूड क्या करता है, डिजीज़ से फाइट करता है और हमें डिजीज़ से बचाता है। ओके, तो इसलिए विटामिन्स को क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव मतलब क्या होता है, संरक्षण करना, है ना। हमें डिजीज़ से हमारा क्या करता है, विटामिन संरक्षण करता है। तो विटामिन रिच फूड कौन कौन से है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क, एग, है ना। ये सब क्या है, मीट, ये सब क्या है, विटामिन रिच फूड है। इन सब में क्या है, विटामिन है। तो इसलिए इन फूड को क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड। ओके, तो उसी तरह से जो ग्राम्स होते हैं, स्प्राउटेड ग्राम्स होते हैं, मतलब अंकुर आए हुए चना वगैरह, तो उनमें भी क्या होता है, विटामिन्स होता है। तो हमें अपने डेली डाइट में क्या करना चाहिए, ये फूड जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, है ना, एग, इस तरह के फूड क्या करने चाहिए, इंक्लूड करने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे और फिट रहे। ओके, द नेक्स्ट न्यूट्रिशन इज मिनरल्स। ओके, तो मिनरल्स भी क्या है, एक प्रोटेक्टिव फूड है। ये भी क्या करता है, हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है और प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो फूड रिच इन मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। तो जो फूड क्या होते हैं, मिनरल्स से रिच होते हैं, मतलब उनमें क्या होता है, मिनरल होता है, उन फूड को क्या कहते हैं, हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ओके, तो मिनरल्स हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को, जो बोन्स होते हैं और जो टीथ होते हैं उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए, या फिर जो ब्लड्स होते हैं हमारे, उस ब्लड को फॉर्म करने के लिए मिनरल क्या करते हैं, हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं। ओके, तो वेजिटेबल्स, मिल्क एंड सीरियल्स आर रिच इन मिनरल्स। तो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये वेजिटेबल्स है, यहाँ पे क्या मिल्क है, इनमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। उसी तरह से सीरियल्स मीन्स व्हाट, अनाज, है ना, अनाज, धान्य, जैसे वीट मतलब गेहूँ, है कि नहीं, और क्या राइस, ऐसे इनको क्या कहते हैं, हम सीरियल्स कहते हैं। इनमें क्या होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होता है। ओके, देन कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन एंड आयोडीन आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। तो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है कुछ ऐसे जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं। किसके लिए, जैसे कि कैल्शियम क्या करता है, हमारे बॉडी के बोन्स और जो टीथ होते हैं उन्हें क्या बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है, हमें मिल्क से क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। ओके, और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, कर्ड, इनसे क्या मिलता है, हमें कैल्शियम मिलता है। और कैल्शियम क्या करता है, हमारे बोन्स मतलब क्या, हड्डियाँ, और जो टीथ है उन्हें क्या बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। उसी तरह से जो आयरन है, आयरन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसे ब्लड फॉर्मेशन के लिए, ब्लड बनाने के लिए क्या करता है, हमारे बॉडी को हेल्प करता है। तो आयरन हमें कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है। ओके, एंड एप्पल एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। और आयरन क्या करता है, हमारे बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन के लिए, मतलब ब्लड बनाने के लिए हेल्प करता है। उसी तरह से आपने देखा होगा, अगर आप में आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होता है, एक डिजीज़ होता है, कौन सा, ग्वाइटर नाम का डिजीज़ होता है। ग्वाइटर मतलब क्या, उसे गलगंड कहते हैं हम, है ना। जहाँ पे आपकी जो ये गर्दन होती है, इस गर्दन पे क्या आती है, सूजन आती है। तो इस डिजीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिस फूड में आयोडीन है, आयोडीन रिच फूड क्या करने चाहिए, हमारे डेली डाइट में इंक्लूड्स करने चाहिए।
ओके। तो मिनरल्स क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। उसी तरह से हमारे जो ब्लड होता है उसे फॉर्म करने में हमारे बॉडी को मदद करता है। ओके, तो अभी हमने देखा कि ये सब क्या थे, न्यूट्रिशंस थे। तो कितने न्यूट्रिशन हमने देखे, जैसे कि फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो उसके साथ साथ यही हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्या, तो नहीं, इसके अलावा भी हमारे बॉडी के लिए कुछ चीज़ें और इंक्लूड की जाती है, वो भी क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि रफेज है ना, रफेज भी क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो क्या हेल्प करता है हमारे बॉडी को, रफेज क्या करता है, हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे डाइजेस्ट, मतलब उसे हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए, थ्रो आउट करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। लेट्स सी, रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। रफेज क्या है, एक फूड आइटम है। रफेज क्या है, एक फूड, जो फूड में एक फाइबर होता है, उस फाइबर को क्या कहा जाता है, रफेज कहा जाता है। ओके, जैसे आपको यहाँ पे कुछ फ्रूट दिखाई दे रहे होंगे, है ना, फ्रूट्स। इन फ्रूट्स में क्या होता है, रफेज होता है। रफेज होता है मतलब फाइबर होता है ना, उस फाइबर को क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। तो रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड, मतलब फूड में जो फाइबर प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। तो रफेज क्या करता है, इट हेल्प्स टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम अवर बॉडी। रफेज जो है उसे हम डाइजेस्ट कर पाते हैं क्या, नहीं, रफेज को हम अपने बॉडी में डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन वो हेल्प करता है हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे हमारे बॉडी से थ्रो आउट करने में, बाहर वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसे बाहर निकालने के लिए हमें ये रफेज जो है वो हेल्प करता है। देन सलाद गिव अस अ लॉट ऑफ रफेज। तो सलाद जो है वो क्या उसमें क्या होता है, बहुत सारा रफेज होता है। तो वो हमें क्या करना चाहिए, हमारे डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और रफेज किस में होता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है उनमें ज़्यादा रफेज होता है। जैसे कि फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है, ज़्यादा रफेज होता है, ज़्यादा फाइबर होता है। ओके, तो इस तरह के फ्रूट्स हमें क्या करने चाहिए, हमारे डेली डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, ताकि हमारी डाइजेशन प्रोसेस जो है वो अच्छी तरह से चल सके। देन तो रफेज के साथ साथ हमारे बॉडी के लिए और कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है, जैसे आप लोग खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद सिर्फ आप खाना ही खाते हो क्या, और हो गया क्या, नहीं, तो आप उसके साथ साथ क्या करते हो, वाटर ड्रिंक करते हो, है ना। वाटर भी हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो वाटर 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। तो हमारा जो बॉडी वेट होता है उस वेट से ज़्यादा क्या होता है हमारी बॉडी में, वाटर होता है। जैसे आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा, क्या दिख रहा है इस इमेज में, कि हमारे बॉडी वेट से ज़्यादा 3/4 पार्ट क्या है, वाटर है। मतलब अगर हम 4th पार्ट लेंगे बॉडी का तो उसमें 3 पार्ट क्या है, वाटर होता है, वाटर का वेट होता है। ओके, देन वाटर क्या करता है, किसके लिए हेल्प करता है, हमें डाइजेशन प्रोसेस के लिए हेल्प करता है। वाटर क्या करता है, जो फूड हम खाते हैं उसे डिज़ोल्व करता है, उसे फिर डाइजेस्ट करता है और हमारी बॉडी फिर उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इस प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरी होता है, वाटर ज़रूरी होता है। जैसे कि इट हेल्प्स द बॉडी टू डिज़ोल्व, digest and absorb the food. Okay, then it helps in removing our body waste through sweat and urine. तो ये जो वाटर होता है वो वाटर हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प तो करता ही है, उसके साथ साथ हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे बाहर निकालने के लिए भी क्या करता है, वाटर हेल्प करता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रिंक करना चाहिए। तो कितना वाटर ड्रिंक करना चाहिए, वी शुड ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। तो एवरी डे मतलब रोज़ हमें कितना वाटर ड्रिंक करना चाहिए, 8 to 10 ग्लासेस वाटर ड्रिंक करना चाहिए, ताकि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से प्रोसेस हो, मतलब उसकी चल सके, है ना, और हमारी बॉडी फिट एंड हेल्दी रह सके। ओके, तो वाटर के हमारे इतना हमारे लिए यूज़ होता है वाटर का हमारे बॉडी में। ओके, तो वाटर हमें डेली क्या करना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए। नेक्स्ट वी सी द बैलेंस डाइट। ओके, तो बैलेंस डाइट मतलब क्या, जो हम डेली जो हम खाना खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, डाइट। ओके, द फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड डाइट।
ओके। देन बैलेंस डाइट मतलब क्या, उस डाइट में प्रॉपर अमाउंट में और प्रॉपर क्वांटिटीज़ में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशंस होने चाहिए, रफेज होना चाहिए एंड वाटर होना चाहिए। उस डाइट को हम क्या कह सकते हैं, बैलेंस डाइट। ओके जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में कि यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिशंस है। यहाँ पे न्यूट्रिशंस है पूरे, कौन कौन से, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये मिनरल्स होने चाहिए। उसके साथ साथ हमारे फूड में मतलब हमारे डाइट में क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, रफेज होना चाहिए। इससे क्या बनता है, बैलेंस डाइट बनता है। ओके सो व्हाट इज मीन बाय बैलेंस डाइट, अ डाइट दैट कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिशंस, रफेज एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। मतलब हमारे बॉडी के गुड हेल्थ के लिए, बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए हमारे डाइट में क्या होना चाहिए, जो न्यूट्रिशन होने चाहिए, रफेज होना चाहिए और वाटर होना चाहिए, वो प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। जितना हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत है उतना होना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा, हमने आज के लेसन में क्या सीखा कि फूड से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। जैसे कि फूड से हमें कौन से न्यूट्रिशन मिलते हैं, कौन से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि क्या है, एक एनर्जी गिविंग फूड है ना। और वो किससे मिलता है, ब्रेड्स, पोटैटोज़, है ना, इन जैसे चीज़ों से मिलता है। देन वी सी द प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए और उसके साथ साथ हमारे मसल्स और जो बोन्स होते हैं उनको बिल्ड करने के लिए क्या करता है, वो मदद करता है। देन वी सी द फैट क्या है, ये भी एक एनर्जी गिविंग फूड है। मतलब उससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। किससे ज़्यादा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है। ओके लेकिन फैट हमें प्रॉपर क्वांटिटीज़ में लेना चाहिए। अगर हम ज़्यादा लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी को हार्मफुल होगा वो, है ना। हम क्या हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं और हमें डिफरेंट डिजीज़ हो सकते हैं। ओके देन वी सी द मिनरल्स क्या करते हैं, मिनरल्स और विटामिन्स ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके और मिनरल्स में हमने देखे थे, कौन से मिनरल्स देखे थे, कैल्शियम, पोटेशियम, है ना, इस तरह के जो मिनरल्स, आयरन और आयोडीन, ये क्या देखे थे हमने, मिनरल्स देखे थे। ओके और उसके बाद हमने क्या देखा, रफेज। ओके तो रफेज जो है ये क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसे हमारे बॉडी के बाहर मतलब थ्रू आउट करने के लिए हमें हेल्प करता है। इसलिए हमारे डेली डाइट में रफेज क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, सलाद इंक्लूड होना चाहिए। उसके साथ साथ फिर वाटर भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरी होता है, वाटर। तो वाटर भी क्या करता है, हमें हेल्प करता है फिट एंड हेल्दी रहने के लिए। और इन सब चीज़ों से मिलकर जो एक प्लेट बनती है, मतलब एक थाली बनती है, उसे क्या कहते हैं हम, बैलेंस डाइट। जो एक डाइट बनता है उसे क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन होते हैं, रफेज होते हैं, वाटर होता है ना। तो इससे क्या कहते हैं हम, बैलेंस डाइट। ओके स्टूडेंट्स, और इसके आगे का जो पोर्शन है वो पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।